नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश और भूस्खलन के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित। अब दृष्टिबाधित बच्चों को ऑडियो लाइब्रेरी का मिलेगा लाभ। एक फोन कॉल से बच्चे अपनी पुस्तकों की ले सकेंगे जानकारी। दून विश्वविद्यालय में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन। और उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर ब्लॉक में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ। 30 सितंबर तक हर पात्र लोगों को सुविधा देने का रखा गया है लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज चौथे दिन रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी के गौमुख ट्रैक मार्ग पर चीड़वासा पुल टूटने से वहां करीब 36 कांवड़ियां फंस गए थे। इसकी सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम ने 8 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और 16 से ज्यादा कांवड़ियों को सुरक्षित निकाल लिया है। समाचार लिखे जाने तक शेष कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकालने का रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं टिहरी जिले में भिलंगना विकासखंड की नैलचामी पट्टी में कल शाम हुई भारी बारिश से ग्राम पंचायत मोयाल गांव के गोरिया तोक में गदेरे के उफान पर आने से ग्रामीणों के 1 दर्जन से अधिक खेत मलबे में दब गए हैं। साथ ही गांव की 4 सिंचाई गूल भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत जखनियाली में ग्रामीणों के खेत और 2 सिंचाई नहरों को भी नुकसान हुआ है। तहसील प्रशासन, राजस्व और कृषि विभाग की टीमों ने मौके का निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। घनसाली के तहसीलदार हरीश जोशी ने बताया कि भारी बारिश से गोरिया तोक में गोरिया गदेरे और सूरी गदेरे में अत्यधिक पानी आने से करीब 12 ग्रामीण काश्तकारों के खेतों में मलबा आ गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। दरअसल कल हमें सूचना मिली थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि मोयाल गांव के आसपास जो है कि बादल फट गया है। तो उसी समय हमारे पटवारी जी मौके पर गए तो मौके पर जाकर उन्होंने पाया कि बादल फटने जैसी कोई घटना नहीं है। बरसात की वजह से गधेरे का पानी बढ़ गया था। गोरिया गाड़ गधेरा है वहाँ पर एक, तो उसी गधेरे के पानी बढ़ने की जो सूचना थी उसको लोगों ने बादल फटना समझ लिया था। फिर उसके बाद हमने आज सुबह अपनी टीम फिर मौके पर भेजी दोबारा से निरीक्षण करने के लिए नुकसान क्या क्या हो रखा है। तो गोरिया गाड़ से 2 किलोमीटर लगभग दूरी पर एक दूसरा गधेरा, सूरी गधेरा, वहाँ पर जो है कि बरसात की वजह से गधेरा का पानी बढ़ने से कुछ कृषि भूमि को नुकसान हुआ है, लगभग 12 काश्तकारों की। तो उनका जो है हमने नुकसान का आकलन करने के बाद जो है जो भी आपदा राहत के मानक है उसके हिसाब से हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है कि गोरिया गाड़ में पानी बढ़ने से एक सिंचाई नहर है वहाँ पर, उसका भी कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। तो उसके लिए भी हमने संबंधित विभाग को अवगत करा दिया है कि उसमें वो अपने स्तर से उसकी मरम्मत की जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कर लें। वहीं नैलचामी पट्टी के गौड़िया गांव के बुजुर्ग उत्तम सिंह रमोला ने बताया कि गदेरे के उफान से क्षेत्र में पुलिया, नहरों और खेतों को नुकसान हुआ है। ये हमारा गदरा जो है इधर बहुत भयंकर आया। कल शाम को 5 बजे के आसपास में खूब बारिश में बैलों के साथ में जंगल में था। जैसे ही मैंने देखा कि अब भयंकर नुकसान है, बाप रे, हमारा ये पुल भी आधा मतलब टूट गया है। पूरी रोड पानी से भर गई थी। ये सारा देख लो आप, ये जो है सारी खेतें वगैरह सब, हमारी नहर जो है, मेन जो नहरें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। उधर चंपावत जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला के निकट पहाड़ी से पत्थर गिरने और मलबा आने से बार बार बाधित हो रहा है। बारिश के कारण मार्ग खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन रास्ते में फंसे यात्रियों के लिए पानी, बिस्किट आदि सामग्री वितरित कर रहा है। जिले के करीब दर्जन भर ग्रामीण सड़कें भी बारिश से बंद हैं। वहीं नैनीताल जिले में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन लोगों से सतर्कता बरतते हुए नदी नालों के पास न जाने की अपील कर रहा है। हल्द्वानी में बरसात के चलते सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार ने स्थिति का निरीक्षण किया और बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की।
वहीं रक्सिया नाले के तेज बहाव में 3 मवेशी फंस गए। प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से मवेशियों को कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाला। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में अब दृष्टिबाधित बच्चों को ऑडियो लाइब्रेरी का लाभ अब अपने फोन पर भी मिल सकेगा। एक फोन कॉल के माध्यम से बच्चे अपनी पुस्तक की जानकारी के साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में भी जान पाएंगे। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी मुहैया कराया जाएगा। ऑडियो लाइब्रेरी का लाभ देश भर के दृष्टिबाधित बच्चों को मिलेगा। संस्थान के कार्यकारी निदेशक मनीष वर्मा ने बताया कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली के साथ ऑडियो लाइब्रेरी के संचालन को लेकर एक अनुबंध हुआ है। जल्द ही देहरादून में भी ऑडियो लाइब्रेरी का संचालन किया जाएगा। 3 जुलाई को हमने एक MOU जो है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड उनके साथ किया है। इसके अंतर्गत जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं वो जो उनके पढ़ने में जो किताबें आती हैं विभिन्न जो टॉपिक्स के ऊपर, तो उसमें एक फैसिलिटी रहेगी IVR की, तो वो उस पर कॉल करके उन किताबों को सुन सकते हैं। इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें आपको 5G का फ़ोन की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जो 2G 3G जो फ़ोन नॉर्मली रहते हैं आप उनसे भी उनको कॉल कर सकते हैं और उस किताब के बारे में पूरी की पूरी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से देहरादून में दून विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मानविकी और विज्ञान में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को शामिल करना, साथ ही उनका कार्यान्वयन करना शामिल है। इस कार्यशाला में प्रमुख विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रमुख शिक्षाविद शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के पूर्व अध्यक्ष NS कलसी ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में UG PG पाठ्यक्रमों में किस प्रकार से स्किल बेस्ड कार्यक्रमों को शामिल किया जाए, इस पर सार्थक चर्चा हुई है। आज का विषय ये है कि हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स को किस ढंग से इंटीग्रेट करें। तो यूनिवर्सिटी के जो UG PG कोर्सेज चल रहे हैं उसमें स्किल बेस्ड कोर्सेज को किस ढंग से लाया जाए, उसका क्या प्रावधान है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या चीज़ हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, हम इसमें सॉफ्ट स्किल्स कैसे लेकर के आएँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कैसे लेकर के आएँ। और इसमें प्रावधान किया गया है कि जो NCRF के मुताबिक हर कोर्स में अप टू 50% हम स्किल बेस्ड कोर्सेज बच्चों को दे सकते हैं। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य स्किल बेस्ड एजुकेशन देना है। उन्होंने कहा कि कठिन माने जाने वाले पाठ्यक्रमों में भी स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा ताकि बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा मिल सके। ये है कि जो स्किल बेस्ड एजुकेशन NEP का एम है वो कैसे करिकुलम में इफ़ेक्टिव तरीके से, एक तो है आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, एक है बच्चे का आउटकम क्या निकला, उसको स्किल आई या नहीं आई। जैसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें तो 2 साल हमको हो गए हैं NEP के, तो यही सब ने बताया कि आउटकम इसका क्या था, तो वो कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से किया जाए। और जो हमारी एक धारणा है कि लिबरल आर्ट्स में या सोशल साइंसेज में स्किल नहीं हो सकती, जैसे हिस्ट्री में क्या स्किल होगी, हम लोग ये सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि अब AI के ज़माने में स्किल सोशल साइंसेज से ही आएंगी, क्योंकि हमको ह्यूमैनिटी को भी ज़िंदा रखना, स्किल को भी ज़िंदा रखना और एम्प्लॉयमेंट भी बच्चों को चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर ब्लॉक में आज संपूर्णता अभियान का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक के रूप में गदरपुर ब्लॉक का चयन मई 2023 में हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है। मोदी जी ने प्रत्येक योजना को धरातल पर पहुंचाया जाए और उससे ANM, आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री
और विभिन्न डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई महिलाओं को, अधिकारियों को, सबको इसी निमित्त जोड़ा है ताकि जिन योजनाओं को हमने जनता के लिए बनाया है क्या उसका लाभ धरातल पर पहुंचा या नहीं पहुंचा। इस नाते आकांक्षी ब्लॉक गदर की आज बैठक हुई है, बहुत सफल बैठक हुई है और इस बैठक के निमित्त जिनकी उपस्थिति चाहिए 100% उपस्थिति थी। सहायक परियोजना निदेशक संगीता आर्य ने बताया कि गदरपुर ब्लॉक में नीति आयोग द्वारा ब्लॉक स्तर पर 6 अलग अलग संकेतकों की परिकल्पना की गई है। इसमें स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और सामाजिक विकास शामिल है। ब्लॉक की संकल्पना जो है वो आकांक्षी जनपद की संकल्पना के बाद ही जो है वो आई है और भारत सरकार के द्वारा जो है पिछले साल जो है एडीपी डिस्ट्रिक्ट से 500 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया था, जिसमें हमारे जो विकासखंड गदरपुर का भी चयन उसमें किया गया है और उसमें जो है कुछ 6 हमारे इंडिकेटर हैं जिनमें जो है पिछड़ा है हमारा ब्लॉक, इसीलिए जो है उनको सुधारने के लिए और 100% उसमें जो है हमारी जो सुविधाएं हैं उनका लाभ जो हमारे लोगों को मिल सके उसके लिए जो है इसका जो है चयन किया गया है। लाभार्थी महिला गीता बोरा का कहना है कि वह एक महिला समूह चलाती हैं। आज उनका समूह कई प्रकार के व्यावसायिक कार्य कर रहा है जिससे महिलाओं की आर्थिकी भी संवर रही है। धीरे धीरे करके हमने अपने साथ कई महिलाएं जोड़ी है जिससे कि हमें बहुत अच्छा फायदा हो रहा है और ब्लॉक वाले हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं जिससे हमें काफ़ी उत्साह भी मिलता है और हमें कहीं पे भी हमें कोई भी परेशानी होती है तो ब्लॉक का हमें पूरा ही सहयोग मिलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि उसके बाद हम अपना जैसे जब भी हमें स्टॉल वगैरह लगाना होता है जैसे विकास भवन हो गया या ये रुद्रपुर में अभी हमने सरस मेले में हमने 15 दिन का जो उत्सव हुआ था तो उसमें हमने पूरे 15 दिन तक हमने अपना स्टॉल लगाया था तो उसमें हमें अच्छी खासी आमदनी प्राप्त हुई। मॉनसून सीजन में डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम देहरादून और स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्तियों व फील्ड सुपरवाइजरों के साथ बैठक की। इस दौरान डेंगू के लार्वा की खोज और नष्ट करने के तौर तरीकों की जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम आपसी समन्वय से डेंगू की रोकथाम को लेकर काम कर रही है। अभी तक देहरादून में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया है। पिछले 15 पहले ये पूरा माइक्रो प्लान तैयार कर लिया था। 1 जुलाई से हमारी आशा बहनें और नगर निगम के जो सुपरवाइजर और फील्डर के लोग हैं वो दोनों मिलके घर घर जाके हम लोग सर्वे कर रहे हैं। जहाँ भी हमको लार्वा यदि मिल रहा है तो आशाओं के माध्यम से या नगर निगम के लोगों के माध्यम से उस लार्वा को हमारी टीम नष्ट कर रही है। साथ साथ आशाओं के माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं जिससे कि डेंगू होने का जो मुख्य कारण होता है कि कहीं भी रुका हुआ साफ पानी है उसी में ये डेंगू का लार्वा पनपता है, तो अपने घर में या घर के आसपास कहीं भी साफ पानी को ना रुकने दें। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि बैठक में आशाओं और सुपरवाइजरों को डेंगू के लार्वा ढूंढने में जो दिक्कतें होती हैं उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है इसकी जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग सीएमओ साहब के यहाँ से और हमारे नगर निगम के जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं उनकी इसमें आशा कार्यकर्ती और आशा फैसिलिटेटर वगैरह सभी लोग उपस्थित रहे और इसमें जो है मुख्यतः हम लोगों ने जो है आने वाले दिनों में जो हमारी रणनीति रहेगी, किस तरीके से सोर्स रिडक्शन किया जाना है, किस तरीके से लार्विसाइडल का छिड़काव और साथ ही साथ आशा कार्यकर्ती और सुपरवाइजर्स के बीच में जो समन्वय बना के जो डोर टू डोर जो हम लोगों के जो टीम जाएंगी इस कार्य करने के लिए उसके लिए जो है दिशा निर्देश दिए गए। और अभी तक के समाचारों में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।